यहाँ 200 करोड़ का घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी चार्जशीट तैयार कर रही है। अच्छा, आप हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, हाई कोर्ट फटकार लगा रही है कि 80,000 पुलिसकर्मी हैं, उसके बावजूद अमृतपाल सिंह कैसे फरार हो गया। 90% राशन कार्ड बल्लभगढ़ के अंदर काट दिए गए। उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? अब फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें अधिकारी को कह रहे हैं कि हम आपको जांच से बाहर निकाल देंगे, बरी करवा देंगे, 5 करोड़ रुपए दे दो। तो सरकार तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कहाँ से ये भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है? आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर आज फरीदाबाद पहुंचे और यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगाए हैं सरकार पर बहुत सारे। तो जानते हैं उन्हीं से कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो बहुत मुद्दे हैं। जहाँ फरीदाबाद का भ्रष्टाचार लगातार फरीदाबाद को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वहीं मैं समझता हूँ कि आम आदमी की जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, अब दिल्ली का बजट ही नहीं पेश करने दिया। और जो बजट हरियाणा सरकार ने पेश किया था पिछली बार, जो 22-23 का बजट था, उसका वो पैसा ही खर्च नहीं कर पाया। आज हमने पूरा डाटा दिया है कि एमएसएमई का सिर्फ जो उन्होंने ऐलान खुद ही किया था 5% वो खर्च कर पाए अलग अलग विभाग का, तो पैसा लैप्स हो रहा है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उसको ख़त्म करने की साजिश है। 4,500-5,000 के बीच में उसके सैंक्शन स्ट्रेंथ है, केवल 1,200 लोग काम कर रहे हैं हर जिले के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि महापूंजीवाद की व्यवस्था को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। अडानी अंबानी के अलावा इस सरकार को कोई दिखता नहीं है। किसान मजदूर की कोई सुध नहीं ले रहा। जो 40 से 50% ओलावृष्टि और बारिश से फसलें खराब हुई, अब कह रहे हैं कि पोर्टल पे जाओ। अरे भाई, आपका डिजिटल इंडिया फेल हो चुका है। आपके कंप्यूटर काम नहीं करते, ना स्कूलों में करते, ना और कर रहे हैं। आप सरपंचों को ई टेंडरिंग के नाम पर उनके लठ बरसाते हो। तो ये जो मामला है, सीधा सीधा गिरदावरी तुरंत करवानी चाहिए, किसान को राहत देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोगों का ड्यू है वो उनको मिले। यहाँ 200 करोड़ का घोटाला हुआ, आम आदमी पार्टी चार्जशीट तैयार कर रही है। आज तक के जितने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले यहाँ पर इस फरीदाबाद के अंदर हुए हैं, फरीदाबाद की जो बदहाली है उसको लेकर के हम और मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे। 90% राशन कार्ड बल्लभगढ़ के अंदर काट दिए गए हैं। उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये भी पूछेंगे। हमारा 27 तारीख को प्रोटेस्ट मार्च है, उस दिन हम सरकार से जानेंगे कि भाई बताइए क्यों आपने इतने लोग। और ये केवल फरीदाबाद का मामला नहीं है, कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 90% तक राशन कार्ड जो लाभार्थी है उनके राशन कार्ड काटने की ये साजिश हो रही है। अच्छा, आप हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, हाई कोर्ट फटकार लगा रही है कि 80,000 पुलिसकर्मी हैं, उसके बावजूद अमृतपाल सिंह कैसे फरार हो गया। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी देश के लिए किसी भी बड़े कदम उठाने के लिए तैयार रहती है, हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहती है। और कहीं ना कहीं जो कदम उठाया है वो मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूती के साथ उठाया है। और बाकी कुछ लोग जो पकड़े गए हैं वो पकड़े गए हैं, और बाकी जो होंगे उनको जल्दी, मैं समझता हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है। कानून व्यवस्था, ये राज्य का मामला, वो अपने बहुत बेहतर तरीके से उसको डील कर रहा है। अच्छा, आप ई टेंडरिंग का कह रहे हैं कि सरकार जो है सरपंचों को परेशान कर रही है। सरकार कह रही है कि हम तो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था कर रहे हैं, ई टेंडरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होती, ई टेंडरिंग में भी कितने घपले घोटाले होते हैं ये सरकार को खुद पता है। और अगर सरपंच चुन करके आए हैं तो उनको इतना अधिकार होना चाहिए कि पूरी पारदर्शिता इंश्योर करने के लिए आप कदम उठाएं, उसके स्टेप्स बनाएं, लेकिन आप उनको काम ही ना करने दें गांव का। और उसमें बहुत तरह की टेक्निकल दिक्कत इन्होंने कर दी, जिससे गांव का विकास कहीं ना कहीं स्थगित होगा। भ्रष्टाचार, ये तो भ्रष्टाचार खुद कर रही है सरकार। अब फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें अधिकारी को कह रहे हैं कि हम आपको जांच से बाहर निकाल देंगे, बरी करवा देंगे, 5 करोड़ रुपए दे दो। तो सरकार तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कहाँ से ये भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। अच्छा, अगले साल चुनाव हैं, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और कपिल मिश्रा यहाँ के वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद और बाकी संगठन जो है प्रदर्शन करते हैं। किस तरह का सोच रखते हैं, आपकी क्या मानसिकता है इसके पीछे? किस मुद्दे को लेकर किया पता नहीं मुझे तो इस बात का, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगले साल चुनाव होने हैं, अब धीरे धीरे सारी पार्टियां भी निकलेंगी। और आम आदमी पार्टी तो शुरू से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ही, और
जहाँ जैसा मुद्दा होगा उसको पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। आम जन के हित में जो भी कदम उठाने होंगे आम आदमी उठाएगी। और कई बार ये इस तरीके का करके हो सकता है कुछ नूरा कुश्ती चल रही। साफ बताइए आप जो भी है। नहीं, ये तो नूरा कुश्ती है। अगर आप कह रहे हैं कि वो संगठन जो भाजपा के साथ संबंधित है तो किस मुद्दे को लेकर के उठाया है वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन अब सरकार जो है वो निरंकुशता की ओर है, डिक्टेटरशिप लाना चाहती है, जनता की आवाज़ दबाती है, पार्टियों को, विपक्ष को किस तरीके से प्रताड़ित करना है। जो सरकारी जांच एजेंसी है वो आप सबने देखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, लोगों की मजबूत लड़ाई जीतेगी और 2024 में नई सरकार इस हरियाणा को भी देंगे, देश को भी देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओलावृष्टि में फसलें खराब हुई हैं किसानों की, समर्थन में कहाँ तक जाएगी आम आदमी पार्टी? नहीं, हमने तो कहा है कि प्रॉपर गिरदावरी करवाए, पोर्टल के बहाने जो है किसानों को फिर दोबारा परेशान और प्रताड़ित ना करें। और आम आदमी पार्टी के हमारा तो ये है कि जायज़ मांग है 25-30 हज़ार कम से कम प्रति एकड़ उनको मुआवजा सरकार को देना चाहिए। जब दिल्ली के अंदर हम हाईएस्ट इस देश के अंदर मुआवजा देते हैं तो उसी लाइन के ऊपर हरियाणा में भी मुआवजा किसान को मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने का धन्यवाद। तो ये थे अशोक तंवर, जो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे। उनका कहना है कि सरकार जो है आम आदमी पार्टी की माफ़ कीजिएगा, आम आदमी की अनदेखी कर रही है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो और ऐसे तमाम मुद्दे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौर।